हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। देखिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आ रखा है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रहेगा। कंपनी आपका जिंदल सॉल लिमिटेड ने वैकेंसी ये डाली है बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। तो किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। ये आपका एक परमानेंट जॉब रहेगा। कंपनी में आप परमानेंट बेस पे काम करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल एलिजिबल है। सिलेक्शन आपका यहाँ पे जो होगा, पहले आपका असेसमेंट होगा। असेसमेंट के बाद आपका जो रहेगा यहाँ पे वो इंटरव्यू होने वाला है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन फिर आपको यहाँ पे ऑफर लेटर मिल जाएगा। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। उसके अलावा अप्लाई करने का तरीका इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो जरा ध्यान पूर्वक अच्छे से वीडियो को एंड तक पूरा देख लेना। कोई भी स्टेप यहां पे मिस मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स रहेंगे वो आपसे मिस हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आगे और भी बढ़िया बढ़िया नोटिफिकेशन आएंगे जो कि आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। और वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका ट्रेड कौन सा है, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी जॉब से रिलेटेड मैं आपको दूं, वो बता दीजिएगा। अगली वीडियो के अंदर वही अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। ये नोटिफिकेशन मैंने लिंक्डइन पे शेयर किया है 3 घंटे पहले। आप यहां पे देख सकते हैं। कंपनी आपका रहेगा जिंदल सॉल लिमिटेड के द्वारा निकाली गई है। पोजीशन आपकी रहेगी एज ए डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन यहां पे रहने वाला है। डीटी के पदों पर यह नोटिफिकेशन आउट किया है, ठीक है। उसके अलावा यहां पे जो आपका ब्रांच एलिजिबल है वो आपकी सिविल ब्रांच ही एलिजिबल है। ये मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूं ताकि आप में से किसी भी बच्चे का टाइम वेस्ट यहां पे ना हो। सिविल से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल रहेंगे। और आपका पास आउट ईयर 2024 या फिर 2025 का होना जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पास आउट ईयर 2024 का हो या 2025 का हो तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन आपका मुंद्रा गुजरात का रहेगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुंद्रा गुजरात रीलोकेट होने के लिए तो ही इसको अप्लाई करिएगा, फालतू का टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। अगर आप रीलोकेट नहीं हो सकते तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप रीलोकेट नहीं हो सकते, आपकी लोकेशन पे आपको वैकेंसी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अगली वीडियो के अंदर अपडेट दे दूंगा। अब यहाँ पे देखिए, ये पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। आप हमको लिंक्डइन पे फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जिंदल सॉल लिमिटेड मुंद्रा गुजरात, यहाँ पे आपका जॉब लोकेशन है, ठीक है। और इसको स्कैन करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डोंट वेरी, आपको स्कैन करना नहीं है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसी पोस्ट के अंदर लिंक दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी सिविल ब्रांच के लिए, तो सिविल ब्रांच ही एलिजिबल है, अदर ब्रांच वाले अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा एक्सपीरियंस के अंदर बोला है फ्रेशर बैच 2024-2025 एलिजिबल है। जॉब लोकेशन मुंद्रा गुजरात का रहेगा। परसेंटेज क्राइटेरिया के बारे में मैं आपको बताऊं, देखिए बहुत बारी क्या होता है, जिंदल की जो वैकेंसी निकलती है उसके अंदर 60% को लेते हैं, कभी कभी 55 को भी ले लेते हैं। जैसे कि अगर किसी के डिप्लोमा में 55% है तो भी ले लेते हैं। तो आप ट्राई कर लेना। प्रीमियम टाइप जॉब अपडेट यहाँ पे चैनल दे रखा है व्हाट्सएप का, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे, इसको ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा अप्लाई करने के लिए हाउ टू अप्लाई, इस पर क्लिक करना, ये टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टैब ओपन होगा, दे रखे हैं यहाँ पे कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म जिंदल सॉल लिमिटेड मुंद्रा गुजरात, तो यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि ऑल्सो शेयर रिज्यूमे ऑन, ये जो कुणाल की आईडी दे रखी है कुणाल कुमार @jindalsaw.com, इस पे आपको अपने रेज्यूमे को शेयर भी करना है, ठीक है ना। रेज्यूमे ईमेल करना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो इस पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपका टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोबारा ईमेल आईडी के बारे में बोल रखा है, भाई ईमेल आईडी शेयर कर देना, अब रिज्यूमे शेयर कर देना इस ईमेल आईडी पे। और ये बोल रखा है आपका नाम क्या है, तो आपका पूरा नाम आएगा,
ठीक है। आपके मोबाइल नंबर क्या है, तो आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, +91 यहाँ पे आपको नहीं लगाना है। आपकी ईमेल आईडी क्या है, तो आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे जो आपके रेज्यूम के अंदर आपने मेंशन कर रखी है, डाल रखी है। उसके बाद आपका जेंडर आ जाएगा, मेल है फीमेल है। आपका DOB यहाँ पे एंटर करना है, तो DOB एंटर करने के लिए साइड में एक कैलेंडर का ऑप्शन अवेलेबल है, इस पर क्लिक करके आप DOB डाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक कैलेंडर ओपन हो गया है। यहाँ पे 2025 में आपका जो भी ईयर आता है तो आप उसको डाल सकते हैं। उसके बाद आप अपना यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी है वो आप यहाँ पे क्लिक करके डाल सकते हैं। टोटल एक्सपीरियंस, यहाँ पे आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस का इसलिए बोला है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोला है कि 6 महीने का है या फिर फ्रेशर हो तो आप फ्रेशर डालिएगा। उसके बाद आता है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आपने डिप्लोमा कर रखा है और ये वैकेंसी डिप्लोमा के लिए है। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बहुत अनुभवी लोग होंगे जो वीडियो बना के बोलेंगे कि यहाँ पे 10th 12th ITI डिप्लोमा BB टेक MM टेक सब एलिजिबल है। ऐसा नहीं है। ये जो वैकेंसी डाली है, ये वैकेंसी किसके लिए डाली है, ये वैकेंसी डाली गई है, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं। ये वैकेंसी डाली गई है यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग सिविल के लिए। तो इसके अंदर कौन अप्लाई कर सकता है, ओनली सिविल का। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, हाईएस्ट एजुकेशन, कि आपने हाईएस्ट एजुकेशन में क्या कर रखा है। जैसे कि होता क्या है कि कुछ बच्चे ITI करने के बाद 10th करते हैं, उसके बाद ITI करते हैं, उसके बाद डिप्लोमा कर लेते हैं, उसके बाद BTech कर लेते हैं, उसके बाद MTech कर लेते हैं या फिर MBA कर लेते हैं। तो जिन्होंने डिप्लोमा के बाद BTech किया है तो उनका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या हो गया, BTech। और जिन्होंने डिप्लोमा के बाद BTech किया है, BTech के बाद MBA किया है, उनका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे MTech हो गया। तो इसीलिए इन्होंने बोला वैसे कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आपका पास आउट ईयर 2024 या 25 है तो आप BTech भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिलेक्ट होगा ओनली डिप्लोमा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे जो दे रखा है कि एंटर ट्रेड ब्रांच स्ट्रीम ऑफ अबव एजुकेशन, तो आपकी ब्रांच सिविल रहेगी, ठीक है ना। पासिंग ईयर कौन सा था, 2023 था, 2024 था या 25 था, वो डालेंगे। आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे, कॉलेज का नाम। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो डाल सकते हैं। अगर आप फ्रेशर है तो आप फ्रेशर यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अगर आप फ्रेशर है तो यहाँ पे बोल रखा है फ्रेशर डालेंगे, ठीक है ना। डेजिग्नेशन, इफ यू आर ए फ्रेशर मेंशन फ्रेशर, तो फ्रेशर यहाँ पे डालेंगे, ठीक है ना। करंट वर्किंग लोकेशन डाल दी हैं, तो अगर आप कहीं काम करते हैं तो डाल सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पे NA फिल कर सकते हैं। होम टाउन एड्रेस यहाँ पे आपको डाल देना है। नोटिस आप कब देना चाहते हैं, 15 दिन का, 30 दिन का, कब आप ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो गया उसके बाद 15 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। आप रिलोकेट हो सकते हैं मुंद्रा के लिए, यस। और यहाँ पे आपने पहले कभी वर्क किया है जिंदल सॉल लिमिटेड के अंदर, यस और नो में आंसर करना है। और करंटली आपका CTC कितना है, अगर आप फ्रेशर है तो आप यहाँ पे 0 फिल करेंगे। यहाँ पे बोला गया है एक्सपेक्टेड CTC कितना आप देना चाहें तो एज पर कंपनी पॉलिसी, जितना भी कंपनी देगी उतना यहाँ पे आप एग्री करेंगे उससे। अप्लाई पोजीशन, किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी। अपनी स्किल के बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए, तो अपनी स्किल के बारे में बता सकते हैं। इफ यू आर ए फ्रेशर मेंशन फ्रेशर, तो फ्रेशर डाल सकते हैं। अन्यथा आप यहाँ पे अगर आपके पास कोई स्किल है, लाइक आपने कोई सॉफ्टवेयर कोर्स कर रखा है कुछ भी, तो आप उसके बारे में डिटेलिंग दे सकते हैं, अन्यथा आप फ्रेशर लिख सकते हैं। ये तो रहा आपका यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में। ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ कि ये फॉर्म आप अप्लाई कर दोगे, लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, ये जो ईमेल आईडी यहाँ पे दे रखा है, इस ईमेल आईडी पे भी आपको ईमेल करना रहता है। तो आप इस ईमेल आईडी पे भी अपने रेज्यूमे को इनको भेजेंगे। जो कुणाल कुमार है वो HR हैं, ठीक है, इसीलिए उनकी ईमेल आईडी यहाँ पे दी गई है। अब ये ईमेल आईडी रियल कैसे है, मैं आपको लास्ट में और भी एक टिप दे देता हूँ। बहुत ईमेल आते हैं मेरे पास कि सर ये रियल है कि फेक है कि क्या है। देखिए सिंपल सा फंडा है, जैसे कि अगर आप jindal100.com, ये पीछे वाला देखेंगे, ये है इनकी डोमेन, ठीक है ना। इस डोमेन को लेकर ही कुणाल कुमार को यहाँ पे ईमेल आईडी दी गई है, ठीक है ना। तो ये आपकी रियल है, कंपनी के द्वारा ही यहाँ पे डाला गया है। जैसे कि बता देता हूँ,
आप यहाँ पे देखेंगे jindal100.com, ठीक है, ये कंपनी की वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट की डोमेन ये jindal100.com है, ठीक है ना। और उसी डोमेन को लेके यहाँ पे कुणाल कुमार को ये दी गई है, तो ये कंपनी के द्वारा ही डाली गई है। अगर इसके अंदर कुछ छेड़छाड़ होती तो ये हम सोचते कि फेक है, कि किसी ने कुछ यहाँ पे स्पैम किया है, क्या कुछ किया है, लेकिन jindal100.com दिया गया, उसके आगे कुणाल कुमार है, तो कंपनी की वेबसाइट के थ्रू ही ईमेल आईडी बनाई गई है, तो ये रियल है। तो आपको पूरा प्रूफ दे दिया। और ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं कि जो भी आपको पर्टिकुलर ईमेल आईडी से मेल आते हैं कि आपका यहाँ सिलेक्शन हो गया, वहाँ सिलेक्शन हो गया, इस छोटे से ट्रिक से आप देख सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अप्लाई लिंक की जगह मैंने ये आपका लिंक्डइन की पोस्ट का लिंक दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला आप जाके लिंक्डइन पे फॉलो कर लेना। और यहाँ पे अप्लाई लिंक दे रखा है, हाउ टू अप्लाई, इस पे क्लिक करके ये टैब ओपन होगा, अप्लाई कर देना। और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए इस पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।